बैक सुनीता मोर ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सुबह सुबह का टाइम, बज गए हैं सुबह के 8 और आज है दिन फ्राइडे का। आज मैंने सोचा कि आज फ्राइडे का दिन है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया कि मैं फ्राइडे के दिन फास्ट रखूँगी, तो आज है फ्राइडे का दिन और आज मैं रख रही हूँ फास्ट। सुबह सुबह नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। दीप मैंने जला दिया है मंदिर में और सुबह सुबह का टाइम है, पूजा वगैरह हो गई है। कि उससे पहले अब मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं धोने के लिए, तो मैं कपड़े को धोने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि कल था थर्सडे, तो कल मैं कपड़े नहीं धो सकती थी। 2-3-4 दिन से पानी नहीं आया था, इसकी वजह से पोछा भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं, सब कुछ कारपेट वगैरह मैंने हटा दिया है। अभी मुझे पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि ढेरों सारे कपड़े हैं तो उनको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन तो अभी है नहीं। इसलिए तो जाके मैं हाथों से कपड़े धुलूँगी, धोने के बाद घर में पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा, बर्तन भी पड़े हैं वो भी धो लूँगी। उसके बाद शाम को मैं डायरेक्ट आपको शाम को दिखाऊंगी पूजा करते हुए। तो आई होप आप लोगों को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगे। मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ लक्ष्मी माता की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ। कपड़े माता देख सकते हैं आप, ये है तुलसी माता, ये धनिया, हाँ ये है लहसुन और ये है कपड़े। सो गाइस, कपड़े देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा कपड़े हैं और बाल्टी में भी हैं, टब में भी हैं और नीचे भी हैं। बहुत सारे कपड़े हैं। कंबल गद्दा मैंने फैला दिए हैं, नीचे चटाई बिछा दी ताकि वे भी खेलती रहेगी। मैं ये जो कपड़े हैं ये सारे धो लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे लिए कपड़े धोना। ये जो है ना मेरी लाडी बेटी, यहाँ पे ये मुझे ज़रूर परेशान करेंगी। तो अभी से ही स्टार्टिंग कर दी है इन्होंने। अब ये जा रही हैं वहाँ बैठने के लिए, मुझे बोल रही हैं कि वहाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो गाइस अब मैं चलती हूँ, जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, कपड़े जो थे वो मैंने धो डाले थे। धो वो कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। रेस्ट क्या, आज मुझे रेस्ट करने का ही टाइम नहीं मिला। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में रेस्ट की होंगी। पूरे कपड़े जितने के जितने थे सारे के सारे मैं धो चुकी हूँ। हो चुकी है शाम, कपड़े भी सूख गए हैं, कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए। मैंने सोचा एक ज़्यादा लंबा व्लॉग ना हो, इस वजह से मैंने सारा स्क्रिप्ट कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ गाइस नहाने के लिए, क्योंकि शाम का बज गए हैं 5:30। 5:30 बजे से लेके 6:30 के बीच में मुझे पूजा कंप्लीट करने लिए। आज मैं आप लोगों के साथ वैभव लक्ष्मी माता की पूजा शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये लक्ष्मी पूजा समझ में आए और अच्छी लगे। तो चलिए गाइस, जाती हूँ, नहा के आती हूँ, कपड़े वगैरह सब कुछ शुद्ध होके आती हूँ। शुद्ध तो मैं हूँ ही, होके आती हूँ, नहा धो के आती हूँ। थोड़ा सा तैयार वगैरह होते हैं, क्योंकि ये इस पूजा में ना सबसे ज़्यादा श्रृंगार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंदूर होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए और काली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जाके जल्दी से आके तैयार होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और थोड़ा सा मैंने सोचा हाइलाइटर लगा लेते, ब्लशेस लगा लेते। थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का लगा लिया, वैसे ज़्यादा नहीं, बस आज मेरा मन ही कर गया इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लिया, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है, अपनी ड्रेस की मैचिंग करती हुई लिपस्टिक लगाई है। मैं एक और बात बताऊँगी गाइस, मतलब इस व्रत में ना सिर्फ और सिर्फ रेड कलर और ब्लू कलर एंड येलो कलर, ये सारे कलर पहन सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट एंड और जो थोड़ा सा शेड में आपको मिलेगा वैसे कपड़े नहीं पहन सकते। ज़्यादातर तो इसमें ना रेड कपड़े ही पहने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड सूट तो निकाला था, बट ना उसमें पता नहीं किस वजह से ना वो टाइट हो रहा था, तो वो मैंने नहीं पहना। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहन लिया ब्राउन कलर का ड्रेस, और ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लगता है, इस वजह से मैंने ये ड्रेस पहन भी लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है। वैसे आप ज़्यादातर देखते होंगे कि मैं ब्लैक बिंदी लगाती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आज ब्राउन बिंदी लगाई है, क्योंकि ब्लैक किसी भी चीज़ का, मतलब कोई भी चीज़ ब्लैक नहीं होनी चाहिए आज, इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया और थोड़ा सा यहाँ पे सिंदूर लगाया। सिंदूर मैंने अच्छे से लगाया है, क्योंकि सिंदूर तो हमारा सुहागनों का मेन होता है और सिंदूर बिना लगाए हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगाया और यहाँ पे ले ली मैंने चुन्नी लेके मैं पहुँच गई किचन में जाने के बाद किचन में। उसके बाद यहाँ पे एक साइड में मैंने रखा दूध, दूसरे साइड में मैंने यहाँ पे चावल निकाल लिया खीर बनाने के लिए। तो चावल मैंने पहले ही टुकड़े वाले चावल लिए थे ना, इससे क्या होगा, खीर हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैंने चावल को भिगो के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया, ताकि ये अच्छे से फूल जाए चावल। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने सोचा थोड़ा और ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और लिया है। तब तक ये आ गए थे अपनी ड्यूटी से, और यहाँ पर मैंने एक साइड में चावल भिगो के रख दिया। तो दूसरे साइड दूध गर्म ही हो रहा था और मैंने यहाँ पर कुकर में बनाई थी खीर। वैसे तो कढ़ाई में बनाते, बट मैंने सोचा जल्दी बनाने के लिए मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। 2-3 सीटी लग जाएगी तो अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधे से ज़्यादा दूध मैंने कुकर में डाला, फिर एक साइड में पानी गर्म किया। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पानी ऐड कर देते हैं ना तो खीर फट जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना करके पानी डाला था, इस वजह से खीर हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी। फिर यहाँ पे बीच में मतलब ये आ रहे थे, एक्चुअली वैसे तो 8 बजे तक आते, बट मैंने इनसे कहा फास्ट ये भी थे, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी आ जाएंगे, तो अगर जल्दी टाइम मिल जाता तो जल्दी आ जाना, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि साथ में पूजा कर लेंगे पूरा दिन। ये भी बिना पानी पिए हुए हैं,
तो इस वजह से मैंने इनको बोला, मैंने कहा जल्दी आ जाना, तो ये भी जल्दी आ गए थे। यहाँ पर मैंने खीर में डाल दिया है चावल और इसको अच्छे से चला दिया है। और यहाँ पर मैं ढक के रख देती हूँ और 2 सीटी आने तक का वेट करती हूँ। यहाँ पे 2 सीटी आती हैं और उसके बाद मैं खोल के देख लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं पानी ही ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया हल्का गुनगुना करके पानी ऐड किया है मैंने। तो अगर आप भी ऐसे ही बनाएंगे ना तो खीर आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, मतलब स्वादिष्ट बनेगी। बेबी और ये दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे थे जब तक मैं काम कर रही थी। मतलब फास्ट, मतलब लक्ष्मी जी का फास्ट, वैभव माता का फास्ट है। काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल को सुकून मिला। मैं सच्ची बताऊँ तो जितने टाइम पे मैं पूजा कर रही थी ना, उतने टाइम मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों, मतलब दिल इतना ज़्यादा उदास था। ऐसा लग रहा था कि माता रानी, मतलब मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आप मुझे मतलब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो बस, लेकिन कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी है, सब कुछ अच्छे से कर देंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी खीर पक गई थी और यहाँ पे मैंने चीनी, बादाम, काजू, इलायची वगैरह सब कुछ कट कर लिए थे और यहाँ पे मिक्स करके मैं यहाँ पे डाल रही थी। चीनी मैंने डाल दी है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ऐड कर दिए थे। अगर आपके पास ना वो क्या कहते हैं केसर हो तो केसर भी आप ऐड कर सकते, तो उससे भी ना खीर का ना टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाता है। यहाँ पे जब तक बेबी खेले थे, खीर हमारी बनके रेडी हो गई, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, खीर बनके रेडी हो गई तो आप लग जाते हैं पूजा की चीज़ें करने में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओम बनाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने पीढ़ा रखा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल कपड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सब कुछ रेडी था यहाँ पे मैंने अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे माता रानी की फ़ोटो रखी। मूर्ति मैंने हर जगह देखी बट मुझे कहीं मिली नहीं, इसलिए मुझे फ़ोटो लेना पड़ा। यहाँ पे मैंने फ़ोटो ली है। उसके बाद यहाँ पे चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर मैंने तांबे का लोटा रखा, उसमें जल रखा, गंगा जल रखा। फिर उसमें ना आप मतलब जैसे आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल दें, चावल डाल दें। फिर उसी को ना सुबह गंगा जल हमें चढ़ाना। तो फिर यहाँ पे मैंने रोज़ रखा, रोज़ रखने के सामने। और फिर यहाँ पे चावल का कोई भी कोई भी गहना होना चाहिए, सोना चांदी, मतलब वो रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कुछ भी था मैंने वो उठा के रख दिया था। और यहाँ पे फिर गणेश भगवान की सबसे पहले फ़ोटो रखी और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी, फिर यहाँ पे त्रिशूल, फिर मैंने फ्रूट्स रखे। फ्रूट्स आप कोई भी रख सकते हैं बट मैंने यहाँ पे केले रखे थे। और यहाँ पे फिर फ्लावर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है ना गाइज़, वो होता है फ्लावर्स। अगर कमल का फूल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमल का फूल नहीं है तो ज़्यादातर आप कोशिश करें, अगर कोई भी रखता है तो कोशिश करें कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ लाल, मतलब लाल फूल होने चाहिए। लाल फूल ही शुभ माना जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे बेबी, हम यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने होम अज्ञान, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जब तक हम होम अज्ञान नहीं करेंगे ना तब तक पूजा सफल नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंडी, हमारे यहाँ कंडी कहते हैं और हर जगह उपला कहते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडी को अच्छे से सुलगा लिया था, फिर घी गुड़ करके मैंने वो कर लिया था। और यहाँ पे फिर मैं मतलब पता नहीं मैं कोई चीज़ लेना भूल गई थी, मैंने इनसे, हाँ माचिस लेना मैं भूल गई थी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा माचिस ला दो, मैं तो उठूँगी नहीं। तो ये मतलब माचिस लेके आ गए। फिर यहाँ पे बेबी और ये दोनों लोग बैठे थे, मैं पूजा की सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मतलब चुंदरी चढ़ानी थी, फूल माला मैंने चढ़ा दिया था। फिर चुंदरी चढ़ाई माता रानी को। चुंदरी चढ़ाने के बाद चुंदरी चढ़ाई, चुंदरी आप देख सकते हैं, चुंदरी चढ़ाई, फिर फूल माला मैंने चढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। दोनों साइड में दिया रखा और देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लगती हैं। कुमकुम लगाया, गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, सारी जितनी भी मतलब माताएँ थी सबको लगाया। और उसके बाद फिर होम वगैरह सब कुछ मैंने किया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहते हैं गाइस कि मतलब लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती, बट हमारे यहाँ ना लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। बहुत सारे, मतलब मैंने बहुत सारा देखा कि मतलब कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते, सिर्फ गणेश भगवान की आरती करो, लक्ष्मी माता की आरती नहीं करो। लेकिन हमारे यहाँ पे आरती पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब जो कलावा था, कलावा मैंने कलश में बांधा। कलश में बांधने के बाद फिर हर जगह थोड़ी थोड़ी जो कलावा थे ना, कलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी तोड़ के हर जगह मतलब सब भगवान, मतलब गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को और किताब को, मतलब केले वगैरह सब चीज़ में मैंने अच्छे से मतलब सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने जल अर्पण किया। उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ अगरबत्ती सुलगाने के लिए, मोमबत्ती। और यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ तो ये बोल रहे थे। और ना मेरा मतलब माइंड ना पूरा इतना ज़्यादा वो था कि मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था, हाँ मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप कर लो, मैंने तो कर लिया, अब आप कर लो। अब तो अब ये कर रहे हैं। उसके बाद ना मतलब दिल इतना ज़्यादा भर आया था कि मतलब आंसू इतना ज़्यादा बह रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस दिल, मतलब माता रानी को जैसे मैंने फ़ोटो रखी, पूजा स्टार्ट की, वैसे मेरे आँख से आंसू बहना चालू। मैं रो रही थी। पूजा, ये किताब, मतलब ये किताब पढ़ रहे थे, मैं, ये मुझसे बोले लो आप पढ़ो। मुझसे किताब ही नहीं पढ़ी गई, मैंने बोला मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, आप पढ़ो। तो
तो यहाँ पे ये भी पूजा कर ली, मैं भी पूजा कर ली। अब उसके बाद आती है बारी, यहाँ पे खीर भी मैंने निकाल के रख दी थी क्योंकि खीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी बेटी जो कुछ था, हमने गुलाब चढ़ाया था, गुलाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब चढ़ाया, मेरी बच्ची अपने आप से ही मतलब चढ़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, बार बार कर रही थी। तो अब हम चलते हैं किताब की ओर। किताब यहाँ पे पढ़ना, किताब पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। किताब पढ़ी हम लोगों ने, किताब पढ़ी। किताब में बता रही हूँ ना कि मतलब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, यही पढ़े है पूरी किताब। मुझसे बस रोने के अलावा मुझे कुछ, दिल इतना ज़्यादा उदास था कि मतलब ऐसा मन में सुकून था और ऐसा मन में था कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। दिल से मतलब उनको देख के इनको रोना आ रहा था माता रानी को, कि मतलब बता नहीं सकती आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बस हाथ जोड़े, देख सकते हैं मेरा मुँह आप लोग, बस मुझे रोना आ रहा था, मैं रो रही थी। और यहाँ पे फिर किताब वगैरह पढ़ी हम लोगों ने। किताब पढ़ने के बाद गणेश जी की आरती की, फिर लक्ष्मी माता की आरती की। इस तरह करके फिर हम लोगों ने मतलब बुलाया, मतलब मैंने बुलाया अपनी नंद को, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब हम लोगों में लक्ष्मी माता को या तो मतलब बहुओं को, मतलब सुहागनों, या तो 5 सुहागनों को खीर खिलाओ या फिर 5 कन्याओं को खीर खिलाओ, तो सफल होता है पूजा। तो 2-3 मतलब 3 मतलब हमारे जो नीचे हैं आंटी हैं, बहू उनकी बेटी 3 तो ये हो गई थी, एक बेबी हो गई थी मेरी, और एक ना मेरी नंद है। मैंने सोचा उनको बुला लेती हूँ, 5 लोग हो जाएंगे, तो 5 लोगों को हो जाएगा। फिर 5 लोगों को हो गए। फिर उसके बाद मैंने मतलब मामी के यहाँ भी प्रसाद भिजवाया कि मतलब मामी भी खा लेंगी, तो मामी के यहाँ भी प्रसाद दिया गया। फिर उसके बाद वो आई, प्रसाद खाई, फिर हम कुछ टाइम तक बातें कर रहे थे, काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें की। बातें करने के बाद फिर उनको प्रसाद दिया, प्रसाद लेके वो चली गई थी। फिर यहाँ पर बेबी मेरी इधर उधर कर रही थी, देख सकते हैं आप। और ये मतलब सुकून से पूजा में बैठी नहीं, बच्चे हैं इधर उधर करते ही रहते हैं। तो कभी ये मेरे पास, कभी इनके पास, कभी मेरे पास, कभी इनके पास, कभी मेरे पास, इस तरह करके इधर उधर कर ही रही थी। कोई चीज़ बोतल मिले, कुछ भी मिले, बस उठा के ऐसे कर रही थी, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पढ़ पाई मैं किताब। उसके बाद फिर से बाबू बेबी भी वापस आ गई हैं, और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर दूँ, ये वीडियो शेयर कर दूँ। वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा है, और आप लोग भी ज़रूर करना, इससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। मैं आपको बता दूँ इसका मोटिव क्या था। ये था कि जब मतलब मैं मुंबई में रहती थी, तो मैंने सोचा था कि मैं फ़ास्ट रखूँगी, तो वहाँ पर मैं फ़ास्ट रखती थी। लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी वजह से मुझे अचानक से मतलब व्रत छोड़ने पड़ गए थे, तो मैंने नहीं किए थे। तो 12 व्रत मैं कंप्लीट कर चुकी थी, और 9 व्रत और रखने थे मुझे, तो वही व्रत मैंने उठाया है वापस से, संकल्प लेके कि मतलब मैं इस बार 9 जो व्रत हैं इनको पूरा करूँगी। उसके बाद जो कुछ होगा फिर मैं आगे करूँगी। तो यहाँ पे आरती वारती कर ली है हमने, और यहाँ पे बेबी नहीं थी, बेबी इधर उधर घूम रही थी। तो यहाँ पे हमारी आरती हो रही है। हम लोगों ने खड़े होकर आरती नहीं की है, खड़े होकर करते, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे था, तो खड़े होने पे ना मतलब जैसे टेबल वगैरह हो तो समझ में आता है, लेकिन ये नीचे था तो हमने सोचा कि ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बेबी आ गई, बेबी भी आरती में पहुँच गई थी, घंटी बजा रही थी। और यहाँ पे हमारी पूजा सफल हुई। आई विश मतलब भगवान लक्ष्मी माता कृपा बनाए रखें मुझ पे भी और आप सब पे भी, यही दिल से दुआ करती हूँ। और यही चाहूँगी कि आप लोगों की भी जो मुरादें हों, जो ख्वाहिशें वो पूरी हो जाएं। और भगवान से आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो कि बस माता लक्ष्मी मेरा भी हर एक चीज़ सफल कर दें। उसके बाद यहाँ पे आशीर्वाद लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे मैंने भी लिया, इन्होंने भी लिया, बेबी ने भी लिया, हम सब लोगों ने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके इस पूजा का यहीं पे एंड हुआ और उसके बाद फिर हम लोग गए, प्रसाद वगैरह खाए। सो गाइज़, कैसा लगा व्लॉग कमेंट कि मुझे ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करने की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो कुछ भी था जैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से पूजा की जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेबी को प्रसाद खिलाया। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना गाइज़।